गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं उनका ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लासेज में। देखो, अपन कर रहे थे जनरल सॉल्यूशंस की बात। मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको साइन एक्स इक्वल टू जीरो बताया था। उसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू अन पाई, और एन जो बिलोंग्स करेगा वो जेड में बिलोंग्स करेगा। कोस एक्स इक्वल टू जीरो बताया था, उसका क्या बताया, टू एन प्लस वन ब्रैकेट पाई बाई टू एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है। ऐसे टेन एक्स इक्वल टू जीरो होता है तब एक्स इक्वल टू एन पाई होता है और एन बिलोंग्स करता है जेड में। ये भी मैंने आपको जब जीरो की कंडीशन होता है। और फोर्थ फॉर्मूला साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई हो तब अपने को जनरल सॉल्यूशंस बनाना है एक्स इक्वल टू एन पाई, ठीक है, प्लस माइनस वन की होल पावर एन और वाई रखें। अब अपना जो फोर्थ आ रहा है जनरल सॉल्यूशन वो है कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई। इसका जनरल सॉल्यूशन थोड़ा सा ध्यान देना कैसे करेंगे। ये माइनस इधर ले लूंगा तो कोस एक्स माइनस कोस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कोस एक्स इक्वल कोस एक्स माइनस कोस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस का टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में टू होता है। आप सभी को क्लियर है ना ये फॉर्मूला? तो ये देखो, मैं यहाँ कर देता हूँ माइनस का टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में टू इक्वल जीरो। ये टू इधर आ गया जीरो। अब वो का वही कंडीशन अपने को साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में टू इक्वल जीरो रख दिया, और साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में टू इक्वल जीरो रख दिया ना। तो वही मैंने कल क्या कहा, साइन एक्स इक्वल टू जीरो। आपको पता है ये चीज भी कि जब साइन एक्स इक्वल टू जीरो होता है उसका व्यापक सॉल्यूशन होता है एन पाई, और एन बिलोंग्स करता है जेड में। ये भी मैंने आपसे बात की थी। तो आप ये देखो साइन एक्स इक्वल टू जीरो है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन में टू इक्वल जीरो की जगह क्या हो जाएगा, एन पाई हो जाएगा। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन में टू इक्वल टू एन पाई हो जाएगा। और इन दोनों में आपको पता है एन बिलोंग्स करेगा किसमें, जेड में करेगा। वो का वही, ये टू से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो टू एन पाई, वाई इधर आएगा माइनस का, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, टू एन पाई टू एन पाई और माइनस का वाई, और इसमें एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू एन पाई प्लस का वाई, तो माइनस का इधर। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे ना, वही फॉर्मूला कंबाइन करने वाला। तो इन दोनों को एक साथ संयोजित करेंगे ना, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एन पाई, और प्लस माइनस लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, प्लस माइनस, जो दोनों ही फॉर्मूले आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, कोस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कोस का। तो ध्यान देना, कोस एक्स का क्या होगा, टू एन पाई प्लस माइनस वाई, ये इसका कोस एक्स का हुआ। देखो, कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई हो तो ये कोस इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कोस के लिए आइडेंटिटी आपको पता है, माइनस का टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में टू होता है। उसके अकॉर्डिंग मैंने आइडेंटिटी रख दी, और बराबर में जीरो, ये टू इधर आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये वाला माइनस का टू है ना, इधर आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फिर एक को इसके जीरो के इक्वल, एक को जीरो के इक्वल रख दिया। फिर यहाँ आपको पता है कि साइन एक्स इक्वल टू जीरो होता है, उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है एन पाई होता है। तो मैंने एक्स प्लस वाई अपॉन में टू एन पाई कर दिया, एक्स माइनस वाई अपॉन में टू एन पाई कर दिया। टू इधर आएगा, वाई इधर आएगा और नेगेटिव हो जाएगा, तो टू एन पाई माइनस वाई हो जाएगा, टू एन पाई प्लस वाई हो जाएगा। और इन दोनों का कॉम्बाइन करूंगा यानी कंबाइन करूंगा या संयोग करूंगा, तो ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एन पाई प्लस माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो मेरे बात किसकी हो गई, कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई। अब एक लास्ट है अपने पास, टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई का। देखो, टेन एक्स इक्वल टेन वाई, टेन एक्स इक्वल टेन वाई बिल्कुल इजी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कोस वाई। ठीक है, इसे इधर लियो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल जीरो हो जाएगा। और अपन इसका एलसीएम लेके क्या करेंगे, साइन एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स कोस एक्स, साइन वाई है यहाँ, तो ये साइन वाई कोस एक्स इक्वल जीरो। ये नीचे एलसीएम वाला इधर आएगा तो जीरो हो जाएगा। अब ये साइन ए कोस बी माइनस कोस है साइन बी,
साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होगी, ये साइन एक्स माइनस वाई इक्वल 0 हो गया ना 0, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है अभी अभी बात हुई थी, एक्स माइनस वाई इक्वल 0 आ रहा है और साइन एक्स इक्वल 0 आता है तब अपन जनरल सॉल्यूशन क्या लगाते हैं, एक्स इक्वल टू एन पाई लगाते हैं, और एन जो होता है वो बिलोंग्स करता है जेड में, ठीक है ना, यही बात बोल रहा था मैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू एन पाई, और यहाँ बता देंगे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, वो का वही कंडीशन चल रही, वाई इधर भेज दो तो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका 6, आपको ये 6 तरीके ध्यान रखने होंगे जनरल सॉल्यूशन के लिए। वापस में एक बार इन्हें सबको साथ में लिख देता हूँ, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, ठीक है ना, आपको क्या याद रखना है क्या नहीं याद रखना, वो चीज़ें ध्यान देना। पहला है मेरे पास साइन एक्स इक्वल 0 हो तो एक्स इक्वल टू एन पाई रखना है, ठीक है, और फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड करना है फर्स्ट। सेकेंड, कोस एक्स इक्वल 0 हो तो एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। थर्ड, टेन एक्स इक्वल 0 हो, तो एक्स इक्वल क्या होगा, एक्स इक्वल यहाँ हो जाएगा एन पाई, जो भी इसमें सेम का सेम होता है, एन बिलोंग्स टू जेड होगा। ऐसे ही साइन एक्स इक्वल साइन वाई हो तब जनरल सॉल्यूशन अलग होगा, क्या होगा, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की होल पावर एन वाई, ये चीज ध्यान रखना, बाकी सब क्लियर हो जाएगी। ये कैसे है, इसमें थोड़ा वो कंबाइन वाला ध्यान रखना, ओ डी वन का फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे इस फॉर्मूले को याद कर लोगे तो भी आपकी पूरी जिंदगी काम निकल जाएगी। cos x इक्वल cos y, cos x इक्वल cos y हो तो x इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस y होगा, ये इसका जनरल सॉल्यूशन। n बिलोंग्स टू जेड करेगा, इसमें भी n बिलोंग्स टू जेड करेगा। tan x इक्वल tan y हो तब तो बिल्कुल इजी बात हो जाती है, x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई हो जाता है, ठीक है ना। ये जाके अपने पास पूरे के पूरे 6 फॉर्मूले निर्माण हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसके, क्वेश्चंस के, अब अपन कुछ एग्जांपल करेंगे सोल्व, ठीक है ना। आज अब देखो एक्सरसाइज की तरफ बात करते हैं, तो अपन एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। देखो आपको 3.3 के बाद में जो चीज़ जो काम करना है ना, वो यही है कि आपको कुछ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है, कुछ जनरल सॉल्यूशंस है, इन्हें कैसे फाइंड करना होता है। देखो एग्जांपल नंबर 18 है, आपको इसका क्या करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालना है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन √3/2, साइन किस किस में होता है, √3/2 60 की वैल्यू होती है ना, तो 60 की वैल्यू के लिए अपन को ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू 60 है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 3, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 3। आप ये कह रहे हो सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में भी आपको पता है कि किसकी वैल्यू होती है, साइन पॉजिटिव ही होता है, √3/2 की होता है ना। तो ये देखो पाई/2 पे चेंज होता है, आपको पता है किसमें, साइन में, तो साइन कहाँ होता है, √3/2 60 पे होता है, लेकिन कोस साइन किस में चेंज होता है, कोस कहाँ होता है, √3/30 पे होता है, तो 30 का मतलब पाई/6, तो एलसीएम लेंगे 6 और ये 3 पाई प्लस पाई, यानी कि क्या हो जाएगा 4 पाई/6, मतलब 2 पाई/3 पे क्या हो जाएगी, किसकी वैल्यू हो जाएगी, 2 पाई/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई/3 पे जो वैल्यू होगी वो किसकी हो जाएगी, 60 की हो जाएगी। देखो एक बार और मैं तरीका बता देता हूँ, √3/2 है, इसके तो समझ में आ गया हो गया, आपको क्लियर हो गया। एक वैल्यू देखो इसमें होती है √3/2, कहाँ होती है, साइन 60 पे होती है नहीं है, तो 30 ऐड करो, तो 120 की जो वैल्यू होती है ना, वो भी क्या होती है, √3/2 होती है। कैसे होती है, देखो साइन 120 है, प्लस का रहेगा, और इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 + 30 लिख सकता हूँ ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का होगा, साइन 90 पे चेंज होगा, cos 30 का मान जो होता है ना, √3/2 होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, साइन 120 को अपन चेंज किया था पाई/180, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई/3, और ये सेम ही आया था उसमें, इन दोनों को जेड
ऐड कर लो, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 ऐड करोगे, क्योंकि पाई बाई 2 पे चेंज होता है 30 का मान हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। ये तो क्या हो गया अपने पास इस क्वाड्रेंट में हो गया। किसमें, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहता है कि आपका जो मान होना चाहिए, थीटा का जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 और 2 पाई के बीच में होना चाहिए। तो ये बिल्कुल इसके बीच में मान प्राप्त हुए, तो अपन क्या कहेंगे, ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। और अब क्वेश्चन आ जाए, मान के चलो ऐसा ही कुछ, और आपको कहते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए। तो जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए क्या लगाओगे, जैसे ये मान के चलो ये मेरे पास क्वेश्चंस, और मुझे इसका क्या पूछ लिया, जनरल सॉल्यूशन पूछ लिया। क्या पूछ लिया, जनरल सॉल्यूशन। ये लो जनरल सॉल्यूशन। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, आप खुद माइंड में लो। √3/2 अभी बात की थी, किसकी होती है, पाई/3 की होती है। पाई/3, तो यहाँ पाई/3 होगा, साइन x इक्वल टू साइन पाई/3। पाई/3 का मतलब 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है ना। उसी प्रकार लास्ट वाले क्वेश्चंस में मैंने पाई/6 लिखी क्या, तो वो सही कर लेना। क्या होता है पाई/, ये हो जाता है 3, ठीक है ना। पाई/3 होगा उसका जनरल सॉल्यूशन, सॉरी इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और 2 पाई/3 होगा। ये चीजें ध्यान दे लेना आप, ठीक है ना। अब देखो सुनो, ये अपने पास फॉर्म कौन से आ गई, साइन x इक्वल साइन y। और इसका जनरल सॉल्यूशंस मैंने आपको क्या बताया कि x इक्वल क्या रखना है, n पाई रखना है, प्लस रखना है -1 की होल पावर n रखना है, और y रखना है। ये मैंने आपको जनरल सॉल्यूशंस बताया, रखना है यहाँ n पाई का n पाई रखना है। देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, n पाई का n पाई होता है, प्लस का प्लस होता है, -1 का -1 होता है, और ये n का n होता है। ये क्या होता है, y होता है। क्या होता है y, y की जगह क्या रखना है, पाई/3, पाई/3। क्या हो जाएगा पाई, ये इसका क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। और आगे जाना ही नहीं है, इसे सोल्व नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपको जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, n पाई प्लस -1 की पावर n, और ये क्या होता है पाई/3। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है 3.4 के, जिसके फर्स्ट वाले 4 है, उसके आपको जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड करना और प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी फाइंड करना, ठीक है ना। तो आप ये काम होमवर्क में कर लेना। आज के लिए बाय, विदा लेना चाहता हूँ मैं आपसे, ओके।